जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी आंटी पर गुरु जी महाराज की बहुत असीम कृपा है। आंटी ने हमारे साथ गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, गुरु जी ने हर पल आंटी को ब्लेस किया है, उनके परिवार को ब्लेस किया है और हर पल गुरु जी ने उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। और संगत जी, ये छोटे छोटे इंसिडेंट से गुरु जी महाराज बताते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं कि सत्संग के हर एक शब्द में गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं और आप और हम नहीं जानते कि कौन सा सत्संग हमारा भाग्य बदल दे, हमारा जीवन बदल दे, हमें गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स दे दे जिसका हमें इंतजार था। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बरसेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मानसी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2014 में शुरू हुई और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सुंदर, बहुत प्यारी जर्नी ब्लेस की है और अब तो ऐसा लगता है संगत जी कि जैसे गुरु जी महाराज मेरे रोम रोम में बस चुके हैं। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने रिसेंट का एक सत्संग सुनाऊंगी और ये बात है संगत जी नवरात्रि की। संगत जी, हमारी सोसाइटी में नवरात्रि का सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। हमारी सोसाइटी में नवरात्रि में माता रानी का पंडाल लगता है। रोज सुबह शाम वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है और बहुत एंजॉय करते हैं। और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मैं पंडाल में माता रानी को मत्था टेकने भी जाया करती थी। अब संगत जी, मेरा हमेशा से रूटीन है कि मैं नहाने के बाद सबसे पहले गुरु जी महाराज की जोत जलाती हूँ। अब संगत जी, 7वें नवरात्रि की बात है, मुझे कहीं जाना था और मैं बहुत जल्दी में थी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि जब तक कैब आती है मैं गुरु जी महाराज की जोत जला लेती हूँ। अब संगत जी, मेरे पास एक ही रुई की बत्ती बची हुई थी, बाकी सब खत्म हो चुकी थी और मैं भूल गई थी उसे लाना। अब संगत जी, जो मेरे पास एक लंबी बत्ती बची हुई थी, मैं जैसे ही उसे लगाने लगी, किसी कारणवश संगत जी वो मेरे हाथ से टूटकर गिर गई और संगत जी, दिए में एक बहुत ही छोटी सी बत्ती बची जो कि ना के बराबर थी और मुझे मेरे मालिक गुरु जी महाराज को जोत तो जलानी ही थी। संगत जी, वो बत्ती बहुत छोटी थी, बिल्कुल पानी की बूंद के समान छोटी। और संगत जी, मैंने उतनी ही छोटी बत्ती से गुरु जी महाराज के आगे जोत जलाई और मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी, आज आप मेरी सेवा को स्वीकार करना, इस जोत को स्वीकार करना। और संगत जी, मेरा हमेशा से नियम है कि जब भी मैं गुरु जी के सामने जोत जलाती हूँ तो मैं गुरु जी महाराज की आरती भी गाती हूँ। लेकिन संगत जी, उस दिन जोत बहुत छोटी थी तो मुझे लगा कि बहुत देर तक नहीं जलेगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी क्षण गुरु जी महाराज ने मुझे सूझी डाली। मेरे मन में थॉट आया कि अगर तुझे गुरु जी पर विश्वास है तो सोचती क्यों है, जो तुझे करना है वो तू कर। और फिर संगत जी, मैंने सोचा कि जब गुरु जी महाराज बैठे हैं तो मैं चिंता किस बात की करूं। अगर गुरु जी महाराज को इस जोत को जलाए रखना है तो जलाए रखेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उतनी छोटी सी जोत में मैंने गणेश जी की आरती, माता रानी की आरती, गुरु जी की आरती की और लगभग 20 से 25 मिनट तक मैंने पूरी पूजा पाठ की, आरती की। और जैसे ही मैंने ढोक दी और मैं सामने गुरु जी की खड़ी हुई, तब तक संगत जी मुझे करीब 20 से 25 मिनट हो चुके थे और वो इतनी छोटी सी जोत जो कि पानी के बूंद के बराबर थी, वो लगातार जल रही थी। और जैसे ही संगत जी मैं शुक्राना करके उठी, गुरु जी
को मत्था टेका, उनको हाथ जोड़कर आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी वो जोत बुझ चुकी थी। ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे मन की हर छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी जोत जलते हुए नहीं देखी। वो नजारा मेरे लिए बहुत बहुत अद्भुत था। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और लिटरली संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। संगत जी अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ और ये सत्संग भी संगत जी नवरात्रि का ही है। संगत जी मेरी एक बेटी है जो 14 साल की है और उसे डांडिया खेलने के लिए अपनी फ्रेंड की सोसाइटी में जाना था। तो उसे छोड़ने के लिए मैंने कैब बुलवाई और उस कैब में मैं अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की सोसाइटी में गई। और संगत जी जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर पास से एंट्री होनी थी और वो सारे पासेस मेरी बेटी की फ्रेंड के पास थे। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे संगत जी तब तक वहाँ पर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं आए थे। अब संगत जी मुझे और मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड्स का वेट करना था। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि जो कैब ड्राइवर्स होते हैं वो ज्यादा देर तक वेट नहीं करते। तो मैंने कैब के ड्राइवर से कहा कि भैया मैं राइड यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी के फ्रेंड्स अभी तक आए नहीं हैं और वेट कितनी देर करना पड़ सकता है ये मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैं राइड को यहीं पर एंड कर देती हूँ। लेकिन संगत जी मेरी बात सुनने के बाद कैब ड्राइवर ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि संगत जी जनरली कोई भी कैब ड्राइवर ऐसी बात नहीं करता। संगत जी उस कैब ड्राइवर ने मुझसे कहा कि नहीं मैडम जी मैं आपको और बिटिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि बिटिया भी अच्छी सजी धजी है और ये आगे जाकर सुनसान रास्ता है और अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं यहाँ पर वेट करूंगा, आप लोग कार में ही बैठे रहिए और जब आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे तब आप मुझे चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे दे देना। संगत जी उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला थैंक यू सो मच भैया, अगर आप रुकेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और रही बात एक्स्ट्रा पैसे की तो आप उसकी चिंता मत करें। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरी बेटी की फ्रेंड्स को आने में लगभग 30 से 35 मिनट लग गए क्योंकि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि शायद आज तो मेरा बहुत बिल बनेगा। लेकिन संगत जी वो कैब ड्राइवर भैया जो थे वो बहुत रिस्पेक्टफुल मुझसे बात कर रहे थे और जब तक मैं और मेरी बेटी कार में बैठे रहे तब तक संगत जी वो कैब ड्राइवर भैया बाहर घूमते रहे। और जब संगत जी मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ गई और मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई तो संगत जी मैं उसी कैब में वापस घर गई और रास्ते में संगत जी मैं उन भैया से बात करने लगी। एक्चुअली संगत जी उनकी कार में गणेश जी भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी। मैंने उनको प्रणाम किया और भैया से पूछा कि भैया आप गणेश जी को मानते हो? तो भैया कहने लगे कि नहीं ये जिनकी कार है वो उनको मानते हैं। तो मैंने फिर पूछा कि भैया आप किनको मानते हो? तो वो भैया कहने लगे कि मैं तो अयोध्या से हूँ और मैं तो श्री राम जी को मानता हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन भैया ने मुझसे पूछा कि आप किनको मानते हो? तो मैंने कहा कि भैया मैं तो अपने गुरुजी महाराज को मानती हूँ। तो इतना सुनते ही वो कहने लगे हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ गुरुजी को, मैं तो कितनी बार बड़े मंदिर जा चुका हूँ, आपके गुरुजी की बहुत सारी संगत को मैंने वहाँ छोड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मंदिर में गए हो कभी? तो वो भैया कहने लगे कि नहीं ऐसा कभी मौका तो नहीं लगा कि मैं अंदर मंदिर में जाऊं। तब मैंने उनसे कहा कि भैया एक बार आप जरूर जाना। और बस संगत जी वहाँ से मैं कार में गुरुजी के बारे में बात करने लगी और ऐसे ही बातों में मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग उनके साथ शेयर किए और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने कार में ही सत्संग शुरू करवा दिया। और जब संगत जी मैंने गुरुजी के इतने सारे सत्संग सुनाए, गुरुजी की महिमा बताई, तो वो भैया मुझे कहने लगे कि मैडम जी मैं गुरुजी के मंदिर जरूर जाऊंगा। और जब संगत जी मेरा घर आया तो कम से कम संगत जी मुझे उन्हें 800 या 900 रुपए देने थे क्योंकि संगत जी जाने और आने का फेयर टोटल 600 रुपए था और भैया ने कम से कम 35 मिनट वेट भी किया था। लेकिन संगत जी उन भैया ने सिर्फ मात्र 100 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा लिए। मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया कि भैया आप कम से कम आधा घंटा रुके हो। संगत जी जब मैंने बहुत बार जोर दिया कि भैया आपके ज्यादा पैसे बनते हैं, आप बताइए कितने हुए हैं, लेकिन संगत जी उन्होंने सिर्फ यही कहा मेरे सिर्फ 700 रुपए बनते हैं, न 1 रुपए ज्यादा न 1 रुपए कम। और ये सुनकर संगत जी मुझे गूज़बम्स आने लगे। मुझे उस पल ऐसा लगा जैसे ये तो मेरे गुरुजी महाराज ही हैं जिन्होंने इन्हें भेजा है, क्योंकि पूरी ट्रैवलिंग के दौरान हम गुरुजी की सत्संग करते रहे और उस कैब की फेयर के रूप में उन्होंने मुझसे सिर्फ 700 रुपए लिए, जो कि मेरे लिए 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी और ये गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था। और ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, जो हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत के साथ बनाए रखते हैं।
और संगत जी गुरुजी हर पल अपनी संगत को अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। ऐसा एक सत्संग मैं आपको अष्टमी के दिन का बताती हूँ। संगत जी अष्टमी के दिन हम लोग कंजके जमाते हैं। तो संगत जी सुबह सारी पूजा हो चुकी थी और कंजकों को देने के लिए मैंने केले मंगवाए थे। और संगत जी जो केले देने आए थे भैया, उन भैया ने जैसे ही मुझे केले दिए, बहुत ही स्माइलिंग फेस था उनका, बहुत प्यार से और बहुत पोलाइटली वो बात कर रहे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे एक केला दे दीजिए। और जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं उनका चेहरा देखने लगी, क्योंकि संगत जी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ऐसा कुछ मुझसे बोलेंगे। और फिर संगत जी जब मैंने उन्हें केले का पेमेंट किया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे फोन पे की हिस्ट्री में उनका नाम आया निर्मल सिंह। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने आज मुझे इस पावन दिन पर अपनी प्रेजेंस फील करवाई। शायद संगत जी वो डिलीवरी वाले भैया कोई और नहीं, शायद वो गुरुजी महाराज ही थे। खैर संगत जी वो जो भी थे, उन्होंने मुझे बस अपने गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने छोटे छोटे इंसिडेंट से हर पल हमें ये बताते रहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं ताकि संगत जी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, एक विश्वास और बढ़ता चला जाए। और संगत जी सप्तमी वाले दिन जब मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने के लिए गई थी तो संगत जी मुझे उसे वापसी लेने भी जाना था। अब संगत जी रात में डिनर करते करते मुझे काफी देर हो गई थी और मुझे अपनी बेटी को लेने जाना था। और वो जगह हमारे घर से कम 25 मिनट की दूरी पर थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसा ना हो कि मेरी बेटी अकेली खड़ी हो, क्योंकि वो रास्ता भी अजीब था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पर मात्र 10 से 15 मिनट में पहुँचा दिया। और जब मैं वहाँ गई संगत जी तो मेरी बेटी अंदर से आ ही रही थी, लेकिन आते ही संगत जी उसने मुझे एक बात कही। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी के पास आईफोन था, तो वो मुझे आकर कहने लगी कि मम्मा आप प्लीज गुस्सा मत होना, मेरा आईफोन कहीं गुम हो गया है। संगत जी सच बताऊं कि अगर मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी होती तो ये बात सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा होती, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी। लेकिन संगत जी ये बात सुनने के बाद मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज अब आप ही कुछ करिए। और उसके बाद संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर अंदर गई। और संगत जी वो बहुत बड़ा ग्राउंड था और मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा यहाँ पर इतनी सारी स्टॉल्स हैं, इतने सारे वेंडर हैं, इतने सारे लोग हैं, तो तेरा आईफोन तो यहाँ मिलने से रहा। लेकिन फिर भी संगत जी उस वक्त मैंने अपने हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने गुरुजी के स्वरूप को हाथ लगाया और कहा कि गुरुजी महाराज आप ही को कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन को ढूंढना चारे में से सुई ढूंढने के बराबर है और ये चमत्कार तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अगर आईफोन मिल गया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपकी रजा है, आपका आशीर्वाद है, और अगर नहीं मिला तब भी मैं यही समझूंगी कि इसमें भी आप ही की रजा है और हमारा कोई कष्ट कट गया है। और संगत जी मेरी बेटी का चेहरा बहुत उदास हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा तो उसे जरूर डांटेंगे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं और मैं बहुत बहुत मानती हूँ। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ हैं। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा हमें एक बार तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, एक बार तो हम ढूंढेंगे। और संगत जी मैं और मेरी बेटी हम लोग आईफोन ढूंढने लगे। और उस पांडाल में संगत जी जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो जो आंटी थी, उन्होंने अनाउंस करवाया कि हमें वॉचमैन ने कम से कम 4 से 5 मोबाइल दिए हैं। अगर जिन भी बच्चों का मोबाइल घूम गया है वो यहाँ डीजे पर आकर हमसे कांटेक्ट करें। और ये सुनकर संगत जी हम दोनों बहुत खुश हुए और मैंने अपनी बेटी से कहा कि हो सकता है कि हमारा फोन मिल जाए। लेकिन संगत जी जब हम लोग वहाँ पर गए, हमने सारे मोबाइल देखे, उनमें हमारा फोन नहीं था। और संगत जी मेरी बेटी बहुत उदास हो गई। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाले भैया थे, तो भैया पूछने लगे कि बेटा बताओ आपका फोन कैसा था। और फिर संगत जी मेरी बेटी ने सिक्योरिटी भैया को अपने फोन के बारे में सारी डिटेल्स दी। और संगत जी डिटेल्स देने के बाद अभी हम फूड स्टॉल्स की तरफ बढ़े ही थे और अभी मात्र 35 सेकेंड ही हुए थे कि मेरी बेटी पीछे से मुझे जोर से आवाज लगाती है कि मम्मा मम्मा दूसरे सिक्योरिटी वाले भैया को मेरा आईफोन मिल गया है। और बस ये सुनते ही मैंने हाथ जोड़कर कहा जय गुरुजी। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, ये आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमें मुश्किल से 1-2 मिनट हुए होंगे फोन को ढूंढते ढूंढते, और मेरी मालिक की कृपा देखिए मेरी बेटी का फोन सही सलामत मिल गया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। मैं सच कहूँ संगत जी
तो हर दिन गुरुजी महाराज के साथ हर एक नया सत्संग है। हर दिन गुरुजी महाराज हमें एक नई ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी 2014 में जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बस संगत जी जब मैंने उन्हें मत्था टेका तो उनके श्री चरणों में मैंने अपनी सारी परेशानियां कह दी। उस दिन मैं गुरुजी महाराज को अपनी सारी परेशानियां सौंप कर आ गई और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज से अपनी परेशानियों का हल मांग रही थी। मुझे नहीं पता था कि हमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने मेरी हर प्रार्थना को सुना, मेरी हर परेशानियों को दूर किया और उसमें से हमें बाहर निकाल दिया। और फिर संगत जी 2018 में हम जिस घर में शिफ्ट हुए, संगत जी वहाँ पर बहुत सारे मोर आते थे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें लगातार मिल रही थी। और इस प्रकार संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी महाराज के और करीब आती गई, उनसे और मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होता गया। और तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग लगातार सुन रही थी। गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और जब संगत जी 2021 में मैंने अपने पापा को खोया, तब संगत जी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। और उस समय भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत संभाला। संगत जी पापा के जाने के बाद मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि मेरा गुरुजी महाराज के साथ कुछ समय के लिए कनेक्शन टूट सा गया था। संगत जी हम इंसान जब हमारे जीवन में दुख आता है तो संगत जी हम अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, अपने परम पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमसे वो दुख सहन नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वो हर पल हमारे साथ होते हैं। गुरुजी महाराज हर पल अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं। और इसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा। और फिर धीरे धीरे मैं फिर से अपने ट्रैक पर आई। मैं फिर से गुरुजी महाराज से और गहराई से जुड़ गई और लगातार गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, तब संगत जी मेरी मेंसेस साइकिल रुक गई थी। और जब मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई दर्शन करने, तो वहाँ से संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का बहुत ही सुंदर स्वरूप ब्लेस हुआ। संगत जी मुझे बहुत ही सुंदर येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मेरी मदर इन लॉ को स्वरूप मिला और मेरी डॉटर को गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ। संगत जी हम गुरुजी महाराज के स्वरूप को घर लेकर आए और तब हमारे गुरुजी महाराज हमारे घर आ चुके थे। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर आए, तब संगत जी मेरी जो मेंसेस साइकिल रुक गई थी, मैं इस समस्या से परेशान थी। और संगत जी मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे, मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका था और सभी की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और फिर संगत जी डॉक्टर के अनुसार अब मुझे स्टीरॉइड्स लेने थे। लेकिन संगत जी स्टीरॉइड्स खाने से पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उनके दर्शन करने के लिए गई। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दवाई खाऊं, ये स्टीरॉइड्स खाऊं, तो मुझे सब कुछ मंजूर है। अब सब कुछ गुरुजी महाराज मैं आपको सौंप देती हूँ। आप जो करोगे मुझे मंजूर होगा। मैं आपकी रजा में राजी रहूंगी। और जिस दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके आई, उसी रात को संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मेंसेस साइकिल शुरू हो गई। वो भी संगत जी बिना किसी स्टीरॉइड्स को खाए। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। और आज भी संगत जी बात सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे पल पल ब्लेस किया है। क्योंकि संगत जी जब मैं समस्या फेस कर रही थी तो कई रातों को सोती नहीं थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि आखिर क्या हो गया है मुझे कि जो मेरी मेंसेस साइकिल रुक गई है। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे अरदास करने पर ही मुझे ब्लेस किया। आज भी ये बात सोचती हूँ संगत जी तो मुझे गूज बम्स आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी इतने सारे सत्संग गुरुजी ने दिए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अमेरिका से मयंकिता आंटी का सुनेंगे। और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मेरा नाम मयंकिता है और मैं ये सत्संग यूएसए से लिख रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी की कृपा से मुझे उनके सत्संग
सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला था। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी की दया से मेरी एक्सिलरी सिस्ट ठीक हुई है। संगत जी, मुझे अंडर आर्म में एक बहुत मामूली सी सिस्ट थी जो कि 1-1.5 साल से एक ही जगह और एक छोटे आकार की थी। संगत जी, मैं बहुत डरती भी थी कि कहीं कुछ ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम ना हो, इसीलिए बीच बीच में चेकअप करवाती रही। डॉक्टर्स ने मेरा 2 बार अल्ट्रासाउंड भी किया और सब कुछ सही बताया। फिर संगत जी, हम इजराइल से यूएसए शिफ्ट हो गए और 1 साल के बाद हमने अपना घर लिया, जिसका मुहूर्त मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन रखा। संगत जी, घर में पूजा थी और लगभग 5 दिन पहले मेरी अंडर आर्म की सिस्ट काफी बड़ी हो गई। पहले तो संगत जी वो सिस्ट अरहर के दाल के दाने से भी बहुत कम थी, लेकिन संगत जी रातों रात वही सिस्ट 2 से 3 राजमा के दाने जितनी हो गई। संगत जी, मैं बहुत डर गई। डॉक्टर के पास जाना अवॉइड किया क्योंकि पूजा में विघ्न आ सकता था। अगर डॉक्टर सर्जरी का कहते या इमरजेंसी में एडमिट करते तो संगत जी पूजा में विघ्न आ जाता। इसलिए संगत जी, मैंने और मेरे अंकल जी ने ये सोचा कि अगर दर्द स्टार्ट हुआ या सिस्ट ब्रेक हुई तो ही इमरजेंसी में जाएंगे। अगर मैनेज हो रहा है तो पूजा के लिए 4-5 दिन रुका जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि कुछ ही दिनों में मेरी गायनेक से अपॉइंटमेंट जो हमने पहले से तय किया हुआ था वो हमने करीब 1 महीने पहले ही ले रखा था। तो हमने सोचा कि उसी डॉक्टर को ये प्रॉब्लम भी साथ में ही दिखा देंगे। अब संगत जी, जिस दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी मुझे उसी दिन के सत्संग का इन्विटेशन आया। ये बात मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताई थी। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद मैंने सत्संग भी अटेंड किया था। यहाँ पर संगत जी एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि हमने इंडिया में भी कम से कम 2 से 3 घर अपने रहने के लिए लिए थे, पर संगत जी किसी वजह से हम उसमें रह नहीं पाए। और संगत जी, यहाँ अमेरिका में यह हमारा घर पहला ऐसा घर है जहाँ मैं अपने घर में रह पा रही हूँ। तो संगत जी, घर के मुहूर्त से पहले मेरे साथ 2 बातें थी। एक तो हम अपने घर में रहने जाने वाले थे और संगत जी ये शादी के बहुत समय बाद ऐसा होने वाला था। और मेरी सिस्ट जिसको लेकर मैं परेशान थी, संगत जी मैं टीना आंटी जी का सत्संग रोज सुनती हूँ। मुहूर्त से 2-3 दिन पहले एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया जिसको सुनकर मुझे गूज़बम्स आ गए। उन आंटी जी ने बताया कि उनके बाएं हाथ के अंडर आर्म में सिस्ट हुई थी जो कि गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। और दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत समय के बाद अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले भी संगत जी 3 से 4 घर तो खरीदे पर हम उसमें रह नहीं सके। संगत जी मैं बता नहीं सकती उस दिन जब मैंने वो आंटी का सत्संग सुना तो मैं क्या फील कर रही थी, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। आंटी जी के सत्संग का एक-एक शब्द मेरे जीवन की ही कहानी थी। यही दोनों बातें मेरे साथ हुबहू हो रही थी। उस वक्त मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया क्योंकि मुझे उनका मैसेज मिल गया था। गुरुजी का मैसेज था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तो चिंता मत कर। और दूसरा कि ये घर मेरे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है और उन्हीं की कृपा से हमारा गृह प्रवेश सकुशल हुआ। और संगत जी, गृह प्रवेश की पूजा के बाद मेरी ब्रेस्ट की मेमोग्राफी हुई जिसकी रिपोर्ट मेरे गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक आई और धीरे धीरे संगत जी वो सिस्ट अपने आप ही कम होती गई और फिर गायब हो गई। संगत जी, मेरी सिस्ट करने के लिए गुरुजी ने मुझे ये सोच दी कि मैं रात को जल उनके पास रखूं और वही जल ग्रहण करूं और सिस्ट पर भी लगाऊं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने टीना आंटी जी के चैनल में सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि वो मेरे बारे में सब जानते हैं और गुरुजी महाराज मेरी बराबर खोज खबर रख रहे हैं। मुझे सत्संग का इन्विटेशन दिलवाया, लंगर करवाया, सत्संग ग्रुप से जुड़वाया। गुरुजी, मैं किन किन बातों का शुक्राना करूं, बस सब आपसे ही है। आप अपनी कृपा समस्त परिवार पर, समस्त संसार पर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, सत्संग साझा करने में देर हो गई है, आप इसके लिए मुझे माफ करना। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी की कृपा से, दया से जल्द ही अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी जानते हैं एक अरदास उनके चरणों में है, मगर जैसे गुरुजी की इच्छा आप वही करे गुरुजी जिसमें हमारी भलाई हो। संगत जी, मांगो नहीं बस मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम तेलंगाना के सिकंदराबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से दिसंबर 2023 में अपने भाई के माध्यम से जुड़ी थी और संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ अपनी ये यात्रा शुरू करने से पहले मैं शिरडी के साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और संगत जी, साईं बाबा के आशीर्वाद से मेरी शादी हुई, मुझे बच्चे हुए और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं हमेशा साईं सच्चरित्र पढ़ती थी और आज भी संगत जी पढ़ती हूँ। और एक दिन की बात है, जब मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तो अचानक मेरे मन में एक थॉट आया और संगत जी वो विचार था कि गुरु बिना गति नहीं। और मैंने उसी वक्त साईं बाबा से कहा कि बाबा, मुझे भी एक गुरु चाहिए। और संगत जी, थोड़े ही समय में मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बना
संगत जी, साईं बाबा के साथ मेरा जीवन बहुत स्मूथ चल रहा था। संगत जी, अब मैं वो सारे चेंजेस आपको बताऊंगी जो मेरे गुरुजी महाराज से मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद मेरे अंदर हुए। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साईं बाबा ने खुद गुरुजी महाराज का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझे कहा कि अब तुम इन्हें मानो, इन्हें फॉलो करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे हमेशा से एटीट्यूड प्रॉब्लम रही है, एक ईगो की प्रॉब्लम रही है और संगत जी में कुछ हद तक दूसरों को दुखी भी करती थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, मैं बहुत हम्बल हो गई हूँ। एंड संगत जी, नाउ आई एम वेरी कॉन्शियस व्हेन आई हर्ट पीपल। आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी महाराज, आई एम वेरी सॉरी। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ग्रेटिट्यूड करने की क्या इंपॉर्टेंस है, शुक्राना करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मुझे समझ आया। और मैं यही कहूंगी कि ये गुरुजी महाराज का मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। हालांकि संगत जी, इतने सारे गुरुजी महाराज ने तोहफे दिए हैं जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, एंडलेस लिस्ट है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। संगत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज का पूरा प्रभाव मेरे पूरी पर्सनालिटी के ऊपर था। गुरुजी महाराज ने मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया। संगत जी, मैं 2 मेजर सर्जरी से गुजरी हूँ। एक सर्जरी अम्बिलिकल हर्निया की थी और दूसरी इनसीजनल हर्निया। और इन सब की वजह से संगत जी, मेरे स्टमक में बहुत सीवियर पेन होता था और संगत जी, ये दर्द कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन आखिरकार गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया और आज संगत जी, मेरा वो पेट का दर्द लगभग 50% कम हो चुका है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, जो मैं दूसरी समस्या फेस कर रही थी वो ये थी कि मेरे सलाइवरी ग्लैंड में बहुत स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे आधे चेहरे पर सूजन थी और मुझे बहुत दर्द था। और संगत जी, ये दर्द इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे ये दर्द मेरे फोरहेड तक पहुंच गया, मेरी जॉस पर पहुंच गया, मेरे कानों तक, मेरे गले तक पहुंच चुका था। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी, पेन किलर्स दिए। और संगत जी, ये दर्द और ये सूजन 20 से 25 दिनों के अंदर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रिड्यूस हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, ये समस्या मेरी दूसरी और तीसरी बार भी शुरू हुई, लेकिन इस बार मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया। उस समय संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिया और गुरुजी महाराज के जल प्रसाद और चंदन टीके को मैंने अपने चेहरे के उस साइड पर लगाया जहाँ पर बहुत दर्द था और बहुत सूजन थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं 5 से 7 दिनों में बिना किसी दवाई के ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की भी हेल्थ को ब्लेस किया है। संगत जी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी को एक्सटेंडेड लाइफ मिली है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड के कान में बहुत ज्यादा पेन था और उनका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ था। और उसके अगले दिन संगत जी, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था। लेकिन संगत जी, रात को ही मेरे हस्बैंड के कानों में बहुत अनबियरेबल दर्द होना शुरू हो गया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड के कानों में ईयर ड्रॉप्स डाले और संगत जी, एक हाथ से उनके कानों को मसाज करने लगी और दूसरे हाथ में संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और अपने हस्बैंड के कानों की मसाज दे रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर उनका इतना अनबियरेबल जो पेन था वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तेरे हाथ में जादू है। तो मैंने उनसे कहा, ये तो गुरुजी महाराज की महिमा और उनकी कृपा है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। और अगर संगत जी, मेरे हस्बैंड के कानों का दर्द ठीक नहीं होता तो अगले दिन संगत जी, मैं वेडिंग अटेंड करने आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा पाती। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे किडनी और लीवर की भी समस्या थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने जल प्रसाद और चंदन तिलक से मुझे कुछ ही समय में ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख शुक्राना। और संगत जी, मुझे सीवियर साइटिका भी था। एंड संगत जी, गुरुजी की एक संगत है जिन्होंने मुझे अपने ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्रीटमेंट से ठीक किया है। एक्चुअली संगत जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी उंगलियों के ऊपर रबर बैंड्स बांधूं और मैंने ऐसा ही किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा 98% साइटिका ठीक हो चुका है।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को अब बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं लगातार अपने परिवार की सेवा करती हूँ जैसा गुरुजी ने कहा है। संगत जी, मैं आज 58 ईयर्स की हूँ और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिना किसी मेड और सर्वेंट के अपने सारे काम खुद करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ही तो है कि आज मैं अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जी पा रही हूँ। और गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ही तो है कि मैं आज हर चीज को पॉजिटिवली ले पा रही हूँ। टीना आंटी, मैं डेली आपके सत्संग सुनती हूँ एंड टीना आंटी जी, आपके सत्संग जो भी आप शेयर करती हैं वो बहुत ही क्रिस्प वॉइस में होते हैं, फास्ट होते हैं, जिससे हमारे टाइम का वेस्टेज नहीं होता और आप इतने कम समय में बहुत सारी स्टोरीज कवर कर लेती हैं। टीना आंटी, योर वॉइस इज सो स्वीट। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी कजिन को भी ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी कजिन एक दिन आईसीयू में थी और वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी और जब संगत जी हमने गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप को उसके पिलो के नीचे रखा तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो खतरे से बिल्कुल बाहर आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी साउंड नहीं हूँ और इस कंडीशन में एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। संगत जी, मैंने सबसे पहले विचार बनाया कि मैं 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर ही खरीदूंगी क्योंकि संगत जी पहला जो रेफ्रिजरेटर था वो भी सेम कैपेसिटी का था। लेकिन संगत जी, जब मैं स्टोर में गई तो संगत जी मुझे 400 लीटर की कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर बहुत पसंद आया। लेकिन संगत जी, उस फ्रिज का प्राइस बहुत ज्यादा था और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने अपने एक हाथ में गुरुजी महाराज का स्वरूप पकड़ा और मैं एक बड़ा फ्रिज सिलेक्ट करने लगी। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए वो एक्स्ट्रा पैसे कैसे अरेंज किए। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक 1500 रुपीज का लकी ड्रॉ भी मिला जिसे संगत जी मैं जीत गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, घर आने के बाद मैंने अपने नए फ्रिज की पूजा की और फिर मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को उसके ऊपर रखा और मैंने गुरुजी महाराज को कुमकुम का टीका लगाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के फोरहेड पर उस टीके में बिल्कुल क्लियर ओम के दर्शन हुए और संगत जी, मैंने अपने भाई को भी उसके दर्शन करवाए जिसे साफ ओम दिखाई दे रहा था। और संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज पर बिलीव करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, गुरुजी महाराज हमें ऐसे कई तरीकों से ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और कई बार गुरुजी महाराज ने मुझे रोटी प्रसाद पर भी ओम के दर्शन करवाए हैं और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं कई बार सत्संग में जाती हूँ। संगत जी, अभी फिलहाल मेरे जीवन में बहुत सारे इशू चल रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा है, जॉब से संबंधित इशू चल रहा है, मेरे बच्चों का सेटल होना भी अभी बाकी है और बिजनेस में भी संगत जी इश्यूज चल रहे हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए गुरुजी महाराज से अरदास करें। संगत जी, सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी और उनके पूरे परिवार को आप ब्लेस कीजिए और जो भी अरदास आंटी ने आपके चरणों में लगाई है, गुरुजी महाराज आंटी की उस अरदास को स्वीकार करें, उनकी हर समस्या को दूर करें और गुरुजी महाराज आप उनके बच्चों पर, उन पर और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें, आशीर्वाद बनाएं ताकि जल्द से जल्द आंटी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें। संगत जी, अगला सत्संग हम माधुरी तिवारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हर दिन का शुक्राना करने की दात बख्शी है। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मैंने बहुत दिन से शुक्राना नहीं किया है, पर आज गुरुजी का आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तभी एक शॉर्ट वीडियो सत्संग आया जिसमें गुरुजी ने कहा कि पुत्र, ये ब्लेसिंग्स मेरी सभी संगत तक भेज दे। उस मैसेज में था कि आज तेरे सभी डाउट दूर कर दूंगा, तो ये बात याद रख, मैं सिर्फ सकारात्मक संदेश ही देता हूँ और अगर नकारात्मक संदेश आता है तो वह झूठ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरता हूँ, उन्हें डराता नहीं हूँ, सत्संग सुनने के लिए मजबूर नहीं करता हूँ। आज मेरी संगत का भविष्य तेरे हाथ में है, जल्दी से सत्संग शेयर कर दे ताकि सबकी आंखें खुल जाएं। हैरान क्यों
क्यों हो रही हैं, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। गुरुजी महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप सबको ब्लेस करें, दीर्घायु रखें और आप सब पर कृपा करें। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में सबको ब्लेस करें। मेरे पति और दोनों बेटों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज और आया था कि पुत्र, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेंगे। चल अब तू शुक्राना कर और मेरी इस ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर कर, क्योंकि तेरे शेयर करने से न जाने किसकी किस्मत बदल जाएगी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का आदेश नहीं टाल सकती हूँ, इसीलिए गुरुजी महाराज की ये ब्लेसिंग्स मैं आप सभी के पास गुरुजी के सत्संग के माध्यम से पहुँचा रही हूँ। गुरुजी महाराज सभी संगत को स्वस्थ रखें, सबकी रक्षा करें, दीर्घायु रखें और अपना आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले हम सभी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज और भोलेनाथ की असीम कृपा से मेरे मम्मी पापा जी और मेरा छोटा भाई कुछ दिन पहले गुरुजी के दरबार में दर्शन करने दिल्ली गए थे। वास्तव में संगत जी हुआ यूं कि मेरे छोटे भाई का मेडिकल था। संगत जी, वो जिस सर्विस में जाने वाला है उसमें भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट आवश्यक था और गुरुजी की कृपा से ही उसे दिल्ली में मेडिकल का ऑप्शन मिला और इसी बहाने वह दिल्ली गया और वहाँ जाकर मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों ने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की दिव्य कृपा और आशीष का ही परिणाम है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत समय से सोच रहा था कि गुरुजी हमें कब अपने दरबार में बुलाएंगे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। संगत जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते सोमवार से मेरा एक इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ है और संगत जी, ये मेरी ड्रीम कंपनी है और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे लिए अरदास करें ताकि गुरुजी की कृपा से मेरा चयन इस कंपनी में हो जाए। संगत जी, इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन संगत जी मेरे इंटरव्यू का सारा प्रोसेस दिल्ली ऑफिस से हो रहा है और गुरुजी का दरबार भी दिल्ली में है। मुझे पूरी श्रद्धा है और विश्वास है कि गुरुजी स्वयं ये सब अपनी आंखों के सामने करवा रहे हैं। मैं बस यही कामना करता हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरा चयन हो जाए और मैं अपनी ज्वाइनिंग से पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर दर्शन कर सकूं। संगत जी, यही मेरी दिल से निकली अरदास है। गुरुजी महाराज मुझ पर कृपा करें। गुरुजी, आप हमें सदैव अपने चरणों में रखें और जो भी भूल हमसे अनजाने में हुई है, कृपया उन सभी भूलों को क्षमा करें। गुरुजी महाराज, आप हमें इतना आशीर्वाद दें कि हम सभी का भला कर सकें और सदा आपकी राह पर चलते रहें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सदा आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अंकल जी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में उनसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अंकल को अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिले, उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए, वो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करें और हमारे साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। गुरुजी महाराज, आप अंकल को ब्लेस करें और हर पल उनके साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, एक बार की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए और वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ
तब नारद जी ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। लेकिन तभी एक चोर उधर से गुजरा, लेकिन गाय को फंसा देखकर भी वो वहाँ पर नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर चला गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री हरि बोले, ये बिल्कुल सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। लेकिन वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। और संगत जी, यही इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में सत्कर्म करते रहें, किसी का अहित न करें। उस समय तो हमें नहीं पता कि हमें उसका फल क्या मिलेगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पुण्य में ही वृद्धि होगी और देर सवेरी से ही आपको अपने सत्कर्म का फल अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा। और संगत जी, यही बात तो गुरुजी महाराज ने हमें कही है कि कभी किसी का बुरा मत करो। आप एक सच्चा बंदा बनो, आपका मन अंदर से साफ हो, आपकी आत्मा अंदर से शुद्ध हो और आपसे हमेशा अच्छे कर्म हो। आपके द्वारा ना तो किसी का अहित हो और ना ही किसी का बुरा हो। आपके द्वारा ना किसी की आंखों में आंसू आए, ना आपके द्वारा किसी का दिल दुखे। आपको हमेशा सबकी मदद करनी है, सबसे प्यार से पेश आना है, अच्छे कर्म करते रहना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें जो भी बातें बताई हैं, उन्हें हमें शब्दशः अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।